बच्चों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों आज हम करेंगे वीक 4 का एक्टिविटी 2। तो इसमें जो एक्टिविटी 2 है क्या है ना, टीचर कैन गिव आइदर प्रिंटेड शीट ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न टू स्टूडेंट और ड्रॉ द नंबर पैटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये जो नंबर पैटर्न तुम देख रहे हो तो इसको टीचर तुम्हें क्या करेगा ना, प्रिंट करके भी दे सकते हैं और भी ना, और क्या कर सकते हैं ना, तुम्हें भी ब्लैक बोर्ड में लिख सकते, लिख कर भी तुम्हें पढ़ा सकते। तो टीचर का मर्जी, टीचर क्या करेगा। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों ना, इसके बाद क्वेश्चन कुछ दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द नेक्स्ट 5 रो इन द सेम पैटर्न। इस पैटर्न है तो इसके पैटर्न के लिए और नेक्स्ट 5 पैटर्न देखना है। पहले क्या है ना, 1 है, उसके बाद 1 + 3, उसके बाद 1 + 3 + 5 है, उसके बाद 1 + 3 + 5 + 7 है, उसके बाद 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मतलब एक एक और नंबर बढ़ रहा है। तो उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद लास्ट में 15 होगा, उसके लास्ट में 17 होगा। इसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसका आंसर ये वाला होगा 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 + 9 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, मतलब ऐसे होगा बच्चों, ऐसे होगा। तो नेक्स्ट नंबर बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ऐड द नंबर ऑफ ईच रो एंड राइट द रिजल्ट। जितने भी रो, इसका आंसर 1, इसका 4, इसका 9, इसे आंसर भी लिखना है। जितना रो है उसका आंसर लिख देना है बच्चों। इस आंसर 1, फर्स्ट रो का 1 होगा, सेकंड रो का 4 होगा, थर्ड रो का 9 होगा, इसी तरह 6 रो का 36 होगा, 7th रो का 49 होगा, 8th रो का 64 होगा, 9 का 81, 10 का 100 होगा। तो इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद बच्चों देखो थर्ड नंबर क्या दिया है, ऑब्जर्व दिस नंबर एंड नेम द टाइप ऑफ नंबर। बच्चों हमें अगर देखा तो ये नंबर सब स्क्वायर नंबर होता है। 1 3 9 ऐसे क्या है ना, स्क्वायर नंबर 1 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो देखेंगे तो मार्क करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है देखने के लिए। तो ये मिल रहा है कि ये जितने भी नंबर है ये सब क्या है ना, स्क्वायर नंबर से। जितने भी नंबर है बच्चों ये सब स्क्वायर नंबर से। मतलब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, इसी तरह 100 10 का स्क्वायर नंबर आता है। इसका मतलब ये सब नंबर क्या है ना, इस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं और स्क्वायर नंबर भी कह सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे, राइट दिस नंबर इन द अदर पॉसिबल। अगर हम इसको नंबर को और कोई पॉसिबल लिख सकते हैं तो इसी तरह हम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब स्क्वायर लिख रहे थे, अब 1 × 1 2 × 2 3 × 3 इसी तरह भी हम लिख सकते हैं। 10 × 10 इसी तरह भी लिख सकते हैं। कैन राइट देम एज ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चों देखो, ड्रॉ द रिजल्ट ऑफ ईच रो ऑन द ग्रिड शीट कीपिंग इन माइंड दैट 1 बॉक्स ऑन ग्रिड इज इक्वल टू 1 यूनिट। बच्चों हमें जो रिजल्ट मिला तो इसको लेकर हमें क्या करना है ना, ग्रिड बनाना है। ये जो रिजल्ट 1 4 9 16 25 30 इसको लेकर हम ग्रिड बने। ग्रिड अगर बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे कि यहाँ के ग्रिड में तुम्हें क्या करना है ना, वहाँ पे जो है ना रो एंड कॉलम वो इक्वल होना चाहिए, तो अभी हो पाएगा क्योंकि एक ही यूनिट, एक ही बॉक्स एक ही यूनिट है ग्रिड में। तो बच्चों इसमें अगर करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 था 1, सेकेंड में 4 था 4, इस थर्ड में 9 था। तो इसी तरह जितना भी रो जितना मतलब 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, इसमें 6 रो 6 कॉलम, 7 रो 7 कॉलम, इसी तरह होगा। तो बच्चों अगर देखेंगे और भी इसी तरह भी ये भी हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर हम करते हैं, स्क्वायर की तरह हो जाएगा। जितना रो उतना ही कलम होना चाहिए बच्चों, उतना ही कलम होना चाहिए। इसी तरह तुम्हें बनाकर लाना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन जो है क्या है ना, व्हाट इज द डिफरेंस आर यू ऑब्जर्विंग, व्हाट डिफरेंस आर यू ऑब्जर्विंग इन दिस वेरियस स्क्वायर बॉक्सेस ऑन द ग्रिड शीट। ग्रिड शीट में जो वेरियस स्क्वायर है इसे क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना। ऑब्जर्व क्या है, जितना बड़ा जितना हम क्या कर रहे हैं ना, नंबर बड़ा ले रहे हैं तो उसमें बड़ा क्या हो रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब हम अगर कहेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों ना, इसका हम लिखेंगे तो बच्चों इसी तरह लिखेंगे, लाइक एज यू फ्रॉम बिगर स्क्वायर द स्क्वायर मोर और दे इंक्लूड मोर ऑड नंबर्स एंड देयर सम ग्रोज। जितने भी ऑड नंबर होगा वो सम ग्रोज करता चला जाएगा। और जितने भी लाइक एज यू फ्रॉम बिगर स्क्वायर, अगर तुम्हें बड़ा स्क्वायर बनाना है दे इंक्लूड मोर ऑड नंबर, क्योंकि उसमें जितना बड़ा स्क्वायर उतना ऑड नंबर ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है ना, एंड देयर सम ग्रोज, और उसका भी एडिशन जो वैल्यू है तो एडिशन का वैल्यू हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें ये वाला ऑब्जर्व हमें किया है। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, व्हाट पैटर्न हैव यू ऑब्जर्व, कौन सी पैटर्न तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बच्चों हम ऑब्जर्व करें क्या ना, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर
फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। हम ये वाला ऑब्जर्व किया, अगर सम ऑफ फर्स्ट मतलब 1 3 5 7 जितने भी 1 से और नंबर शुरू होता है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई स्क्वायर नंबर हो रहा है। तो इसका मतलब 1 + 3 = 4 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 9 = 3 का स्क्वायर। इसी तरह हमें कोई ऐड करेंगे तो उसको स्क्वायर नंबर ही मिल रहा है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों देखो नंबर 3 क्या दिया है, नंबर 3 बच्चों दिया है कैन यू टेल द सम ऑफ कंसेक्यूटिव फर्स्ट 10 ऑर्डर। तो मतलब n स्क्वायर हमें मिला, तो n स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 100 होगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 100 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो हाउ डू यू कैलकुलेट द सम विदाउट राइटिंग एंड एडिंग नंबर, एक्चुअली राइट द रूल ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर। बच्चों इन दोनों का जो एक ही मतलब है। व्हाट डू हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, अगर कोई नंबर में और नंबर का कंसेक्यूटिव और नंबर दिया है, हमें कैसे कैलकुलेट करना है विदाउट राइटिंग एंड एडिंग, लिखना नहीं है एडिशन भी करना नहीं, हमें कैसे करना, हमें बच्चों n स्क्वायर का लेना है क्योंकि हमें पता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर इक्वल n स्क्वायर, इसका भी अगर nth कंसेक्यूटिव वन नंबर लिया है तो इसका भी n स्क्वायर होगा बच्चों। इसका में लिखेंगे कैसे, इसी तरह लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिखें, तो सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर इक्वल टू n स्क्वायर, द सम ऑफ द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर n स्क्वायर, सेम है। तो बच्चों जो चैनल को देख रहे हो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और तुम्हारे जो बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे कहीं डाउट रह रहा है तो इसमें कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन भी लिख सकते हो। थैंक यू।